हे गाइस, दिस इज लीना वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में नहा धो के हो गया है और यहाँ पर मैं आई हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी मेरे पास स्टैचूज़ हैं, शिव जी हैं और गणेश जी की मूर्ति है, उन सबको मैं नहलाती हूँ और नहला के साफ करके पोंछ कर उसको अच्छे से वहाँ पर स्थापित करना है। और स्थापित करके फिर यहाँ पर दिया बत्ती करती हूँ मैं प्रॉपर्ली, क्योंकि मॉर्निंग का यही एक 10 से 15 मिनट का जो वक्त होता है ना, जो हम भगवान के पास बैठ के उनको देते हैं, एटलीस्ट इतना तो हर किसी ने करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट भी अगर भगवान को नहीं देते हैं, वो भी इस इंसान योनि में, तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैंने जब से मैंने मेरे घर पे जानवर पेट्स पाले हैं, तब से मुझे इतना इस बात का एहसास तो हो गया है कि ये जो बाकी योनियां हैं ना, उनके हाथ में बस में नहीं है कि वो भगवान की पूजा कर सके प्रॉपर तरीके से। एक इंसानी है जो अच्छे से है ना भगवान का नाम जाप कर सकता है और उनकी पूजा अर्चना कर सकता है। तो क्यों नहीं, जब अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो आपको दिया बत्ती ये सब तो करना ही चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो भगवान के पास तो देना ज़रूरी है। वैसे तो मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो पहले से ही हम लोग पूजा अर्चना ये सब करते ही आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। बट ये पेट्स आने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को रियलाइज़ किया है कि एक्चुअल में हमें करना चाहिए। और ताकि ये जैसे इस योनि में सब कितना बुरा तरीके से बिल्लियों के साथ गलत होता है, कुत्तों के साथ। आज कितने सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे कि ताकि लोग पेट्स नहीं पालें, उसको लेकर बहुत लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। तो ये सब चीज़ों को देख के है ना, मन बहुत विचलित होता है कि कितना गलत हो रहा है, मतलब पेट्स लोगों के साथ। फिर भी मैं यही बोलूँगी ना कि कभी किसी के साथ गलत मत करो। कर्मा है, कर्मा का ही सब फल भोगते हैं। आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा। मेरा पूजा अर्चना सब हो गया है। यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, थोड़ा सा माहौल अच्छा था, तो बाहर बस मैं अपना बाहर की हवा खाने के लिए थोड़ी सी मैं वहाँ पर खड़ी हो गई थी। मेरी नेबर के साथ थोड़ी सी बातें कर रही थी और उस समय यहाँ का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बिल्डिंग में रह चुकी हूँ, मैं फ़्लैट हम लोग ने रह चुके हैं, हमारे फ्लैट्स भी हैं और अभी तो नया फ्लैट बनने के लिए लाइनअप में है। यहाँ पर एक्चुअली जो मैंने नोटिस किया है कि इन्वायरमेंट में हरियाली के बीच में रहने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पर चौल में रहने का कोई रीज़न था, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ का एरिया का सब कुछ जानकारी लेना था। फाइनली यहाँ पर जैसे मैं घर पे आई, तब तक यहाँ पर एक बिल्ली है मेरे घर के बाहर ही बैठी हुई थी कब से। मुझे लगा कि एटलीस्ट बच्ची को अंदर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटू सा पिल्लू है। बेचारे को खाना मिला है कि नहीं पता नहीं, कि डर के बैठ गया, मुझे नहीं पता। बट मैंने देखा तो मैंने घर पे उठा लाई। फिर बाद में घर पे इसको थोड़ा सा मैंने पेडिग्री यहाँ पर दिया है खाने के लिए। यहाँ पर पेडिग्री वो बहुत ही अच्छे से खा रहा था। छोटा सा स्मॉल किटन है। एंड जैसे ही थोड़े टाइम के बाद बारिश शुरू हुई, तो यहाँ पर देखा तो मनी इतनी गंदी होके आती है। लोग बोलते हैं ना कि पेट्स को घर पे बांध के नहीं रखना चाहिए। देखो ये हालत होती है। उनको फिर नहला धुला कर मैंने देखो कितना इसे गोरा कर दिया। इतनी गोरी है मेरी मनी, लेकिन बाहर जाके अपना पूरा गंदा करके आ जाती है। यहाँ पर मेरी पिल्लू है, जो मेरी बिल्ली है ना, बहुत साफ़ सुथरी रहती है, क्योंकि मुझे है ना गंदगी पसंद नहीं है। और उनके हाथ पैर देखेंगे तो कभी भी आपको गंदे नहीं दिखेंगे। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से मैं रखती हूँ मेरे बच्चों को। यहाँ पर शाम को मेरे हस्बैंड जब ये आए तो यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी थी, माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज भुट्टा लेके आए थे। भुट्टा आज गया हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल रहता ही है, और शाम के टाइम पे बारिश का माहौल चल रहा है ना, तो शाम के टाइम पे मेरे घर पे भुट्टा रहता ही है, जो कि ये खाते हैं। मुझे येलो वाला पसंद है, इनको सिर्फ वाइट वाला पसंद है। तो ये भुट्टा है, ये स्पेशली इनके लिए जा रहा है और मेरे लिए एक्चुअली कुछ और आया हुआ है। जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया है कि मैं अभी किचन का शूट बहुत कम कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है, 2 रीज़न है। एक तो हमारे घर पे है ना कैटरिंग का खाना आ जाता है बहुत बार, तो वो खाते खाते है ना, मतलब फिर कुछ नया बनाने की इच्छा नहीं होती है। और दूसरा है कि जब मैं किचन पे कोई भी चीज़ शूट करती हूँ ना, किचन पे या कहीं भी स्टैंड लगाती हूँ ना, तो ये बच्चे है ना गिरा देते हैं। तो मेरा आईफोन गिरते गिरते रह गया है, तो मैं उसके लिए रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा स्टैंड को यूज़ करके व्लॉगिंग बनाना थोड़ा कम कर दिया है। यहाँ पर आप मेरी काजल को देख सकते हो। काजल ये बाहर की बिल्ली है, ये सिर्फ हमारे घर पे आती है और इसकी आँखों में ना भगवान ने एकदम काजल लगा दिया है ताकि नज़र नहीं लगे। इसके लिए हमने इसका नाम काजल रख दिया है, जो कि प्रॉपर इस पर सूट करता है।
तो यहाँ पर मेरी मनी है वो बाहर से घूम घाम कर एंजॉय करके और फिर वापस आ गई घर पे। और यहाँ पर मेरे लिए आया था पेटीज़। तो ये है पेटीज जिसमें पनीर के अंदर फिलिंग्स हैं शेजवान पनीर की, और ऊपर से कैबेज का कोटिंग करके है ना इसको ऑयल में तला गया है। सो ये पेटीज़ मुझे आए थे 3, तो ये मैं ही खाने वाली थी। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो तो भुट्टा ही खाते हैं, वो ऑयल ये सब नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर मैंने पेटीज़ को अपना खाया, और पेटीज़ पूरी पनीर की फिलिंग के साथ थी। कुछ नया ट्राई किया, नया था मेरे लिए खाने के लिए, बट ओवरऑल शेजवान चटनी वाज सो गुड। मैं हमारा नाश्ता पानी करके हो गया था, तो तब तक मुझे थोड़ा सा चाय बनाने की इच्छा हुई, क्योंकि थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो वो थोड़े के लिए क्या ही रखना, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाय बना लेती हूँ। चाय मैं अकेले के लिए बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही चाय बनाने के लिए मैं उठी, उतने में तो गोला मेरी गोद में आके टपक गया। अब वो छोड़ता नहीं है, गोले की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब रहती है ना, और तो वो मेरी शोल्डर से चिपक जाता है, और इसी तरीके से मेरे कंधे पे है ना रहता है, क्योंकि इसकी ये फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पर लाके इसको रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये फ्रिज पे जाने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मेरे दोनों ही पिल्लू हैं, मेरी मनी भी है ना, उन लोगों को लाड़ दुलार प्यार की बहुत ज़रूरत रहती है, वो बार बार वही चाहते हैं।